Hello, student of class 6. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today geography chapter 2. Name is maps, and today is the second part of this chapter. And in today's class, we will discuss about maps. How many types of maps, and what is the advantage of that maps. So first, I am going to discuss about how many types of maps. So there are three types of maps. First is physical map. There are three types of map. First is physical map. Second is political map. And third is thematic map. THEMATIC. थीमेटिक मैप. अब देखिए कैसे हम पता करेंगे कोई मैप फिजिकल मैप है. हाउ कैन वी कंक्लूड दैट a map is called a physical map, second map is called a political map, and third map is called a thematic map. How can we differentiate? Okay, so let's begin about these type of maps. First we discuss about physical map. Okay, so listen carefully. These days maps with a minimum amount of distortion at the poles at the being made. Maps are of various kinds. Okay, physical map. These are maps which show the natural features of on the earth's surface like mountain, plateau, plains, rivers and so on. देखिए फिजिकल मैप में क्या होता है कि अर्थ पे जितनी भी नेचुरल चीजें प्रेजेंट है जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ओके, माउंटेन, रिवर्स या फिर जहां पे जंगल होंगे वो, और साथ में आपके प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए. अगर इस सारी चीजों को किसी भी मैप पे शो किया जाता है, अगर किसी भी मैप पे आपको सिर्फ माउंटेन दिखाई दे, रिवर दिखाई दे, प्लेट्यूज दिखाई दे या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, नेचुरल चीजें आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि मैप कैसा है, फिजिकल मैप. सिर्फ नेचुरल चीजों को प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, उसमें ना तो किसी देश की बात होती है ना तो किसी जगह की बात होती है. सिर्फ किसकी बात होती है, पर्वत, पहाड़, नदी, इन सब की बात होती है. ओके, अब सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग क्या, पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल का मतलब ही क्या हुआ, पॉलिटिक्स से. तो पॉलिटिक्स का मतलब कि यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के मैप की बात होगी या हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है इसकी बात होगी. ठीक है, इट मींस कि पॉलिटिकल मैप, दीज मैप्स शो बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल मैप शोज दैट द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कंट्री की बाउंड्री कहां से कहां तक है, इंडिया का बाउंड्री कहां से कहां तक है, यह हमें किस मैप में देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेगा. ओके, एंड ऑफ द स्टेट्स विद इन द कंट्री, या किसी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट की बाउंड्री कैसी है, जैसे कि यूपी की बाउंड्री, गुजरात की बाउंड्री, महाराष्ट्र की बाउंड्री, दिल्ली की बाउंड्री, झारखंड की बाउंड्री, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, उत्तराखंड की बाउंड्री, ठीक है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री, मणिपुर की बाउंड्री, मिजोरम की बाउंड्री, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री, असम की बाउंड्री, बिहार की बाउंड्री, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री. तो ये बाउंड्रियां जो है वो हमारे देश के अंदर है, तो ये हमें किस मैप में दिखाई देगी, पॉलिटिकल मैप में. यानी कि पॉलिटिकल मैप में दो तरह की चीजें दिखाई देती है. पहला कि कंट्री की बाउंड्री, कॉन्टिनेंट की बाउंड्री कहां से कहां तक है. दूसरा कि इसमें हमें किसी देश के अंदर कितने स्टेट है और उसकी बाउंड्री क्या है, ये भी हम देख सकते हैं. ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास थीमेटिक मैप. मैप्स कैन आल्सो शो टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, ऐसे मैप्स जिसमें सॉइल के टाइप बताए जाएं, फॉरेस्ट एरियाज बताए जाएं, मिनरल्स बताए जाएं, इंडस्ट्रीज बताए जाएं. ठीक है, वैसे मैप को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप. मतलब ऐसे मैप्स जिसमें क्या क्या बताया जाए, ध्यान दीजिएगा, सॉइल, किस एरिया में किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट है, ब्लैक सॉइल है, एरिड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ये सारी चीजें. इंडस्ट्रीज कितने हैं, फॉरेस्ट एरिया कितनी है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. अगर ये सब शो करने के लिए किसी मैप का यूज किया जाता है तो उसको हम लोग थीमेटिक मैप कहेंगे. तो आई होप आपको तीनों मैप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग. मैप मेकिंग की शुरुआत कहाँ हुई, क्या अर्थ बना, इंसान ने जन्म लिया तो क्या उसने तुरंत मैप बनाना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो हिस्ट्री ऑफ मैप में भी हम जानेंगे कि आखिर मैप की शुरुआत हुई कहां से, इंसान ने कैसे सोचना चालू किया कि हम इस दुनिया का मैप बना सकते हैं. तो देखिए द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. फर्स्ट वी नो दैट कि मैप मेकिंग, जैसे मान लीजिए
हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, इंसानों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स का मतलब जैसे हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ते हैं तो उसको फिजिक्स कहते हैं। तो उसी तरह मैथ मेकिंग को भी एक नाम दिया गया है और उसको कहते हैं क्या, कार्टोग्राफी। मैथ मेकिंग को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है मैथ मेकिंग, लेकिन एग्जाम में आप इसी को लिखेंगे क्या, कार्टोग्राफी को, ठीक है। एंशिएंट मैप मेकर्स assumed many shapes of the earth। एंशिएंट मैप मेकर यानी पुराने टाइम में जो मैप मेकर्स थे, मैप को बनाने वाले थे, उन्होंने अर्थ के अलग अलग मैप को प्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल द बेबीलोनियंस थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट। बेबीलोनियंस पहले मैप मेकर्स थे, बेबीलोनियंस, जिन्होंने सोचा कि अर्थ क्या है, गोल नहीं है बल्कि क्या है, फ्लैट है। तो उन्होंने इसका मैप जो बनाया एंड दे ड्रू द मैप ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन दिस, और उन्होंने फ्लैट यानी कि अर्थ को फ्लैट मान करके इसका मैप बनाने की कोशिश की। इट वॉज पोटेमली अ जियोग्राफर लिविंग इन इजिप्ट। ये इजिप्ट के रहने वाले थे, हु फर्स्ट रिप्रेजेंटेड द अर्थ एज अ स्फीयर, ठीक है, जिन्होंने पहली बार अर्थ को इस, देखिए दूसरे जो साइंटिस्ट थे यानी कि दूसरे जो जियोग्राफर थे उनका नाम था क्या, पेटोलेमी, PTOLEMY, PTOLEMY। ये दूसरे जियोग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थ को क्या माना, स्फेरिकल शेप का माना, और उसी के आधार पर इसके मैप की बाउंड्री को शो करने की कोशिश की। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कार्टोग्राफी। उनको फादर ऑफ कार्टोग्राफी माना जाता है क्योंकि उन्होंने जैसा अर्थ को स्फेरिकल शेप में इमेजिन किया था, अर्थ आज भी स्फेरिकल शेप में ही है। तो दैट्स व्हाई द Ptolemy is called the father of cartography, मतलब मैप मेकिंग में उसको फादर बोला जाता है। He was also the first to mark the north line on a map। किसी भी मैप में नॉर्थ लाइन को दिखाने वाले ये सबसे पहले जियोग्राफर थे या कार्टोग्राफर थे। ओके, इन एंशिएंट टाइम डिफरेंट मटेरियल्स वर यूज्ड टू मैप मेकिंग। एंशिएंट टाइम में मैप को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया जाता था। द बेबीलोनियंस यूज्ड क्ले टैबलेट्स। ओके, बेबीलोनियंस ने किसका यूज किया, क्ले यानी क्ले टैबलेट्स का यूज किया था। एंड द इजिप्टियंस, देखिए पूछ सकता है, बेबीलोनियंस ने मैप मेकिंग के लिए किसका यूज किया था, तो क्ले टैबलेट्स का यूज किया था। एंड द इजिप्टियन, इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने मेटल प्लेट्स का यूज किया था। एस्किमोस तो जो पहाड़ियों में रहते हैं, बर्फ के अंदर रहते हैं, उन लोगों ने जानवरों की स्किन का यूज मैप बनाने के लिए किया। दीज मैप्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट, और ये मैप क्या थे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं बताते। बट एज अ न्यू लैंड वे आर डिस्कवर्ड, जैसे जैसे नए न्यू लैंड डिस्कवर्ड होते गए, पीपुल ने, मतलब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया अलग अलग दूरी पर, देन क्वालिटी ऑफ मैप्स इंप्रूव। तब मैप की जो क्वालिटी है, मतलब मैप में जो चीजें थी अब वो एग्जैक्ट धीरे धीरे दिखाई जाने लगी, क्योंकि जब मैप बना था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। मॉडर्न मैप्स आर आइदर प्रिंटेड ऑन अ मटेरियल सच एज पेपर और प्लास्टिक। आजकल के मैप हम देखते हैं कि या तो प्लास्टिक के पेपर पे या तो प्लास्टिक पे प्रिंट रहते हैं या तो पेपर पे प्रिंट किए जाते हैं, जिसमें हमें हर एक चीजें एग्जैक्ट दिखाई देती हैं। या हम आजकल के मैप को कंप्यूटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। मॉडर्न मैप्स आर मोर एक्यूरेट देन द ओल्ड वंस। पुराने मैप से मॉडर्न मैप क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। इमेजेस फ्रॉम सैटेलाइट्स, इमेज जो है वो सैटेलाइट से लिए जाते हैं। एरोप्लेन जो है जब उड़ती हैं तो वो इसी मैप का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैप। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके।